बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पीआरसी का क्रैश कोर्स हम शुरू करने लगे हैं। पीआरसी 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्या पढ़ के सुनाऊँ। सबसे पहले ऐसी चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं जो कि सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा पेपर दिया है, ताकि एक अंदाज़ा लगा लिया जाए कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और उन चेंजेस को किस तरीके से टैकल करना। पीआरसी 4 हुआ करता था पहले ये पेपर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से, अब ये चेंज होकर पीआरसी 1 हो गया है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। नाम क्यों चेंज किया, इसके पीछे जो आईकैप वाले अपनी ऑफिशियल जो रीज़न देते हैं वो यही है कि नाम जो आईकैप के सब्जेक्ट्स के हैं उनको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ अलाइन करने के लिए नाम चेंज किए गए, और ये एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हुआ। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बन गया इसका नाम। चैप्टर 8 आपके पास होता था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये रिमूव कर दिया गया है। इसकी जगह पे एक नया चैप्टर 8 आया है विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये इस चैप्टर की या इस टॉपिक की भी ना बड़ी मज़े की साइंस है। ये जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसका कुछ चौथा जंप है। सबसे पहले ये कैफ 1 में हुआ करता था जब ये पेपर होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ के अंदर। उसके बाद जब पीआरसी स्कीम आई तो ये पीआरसी में चला गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से, सब्जेक्ट भी इसके साथ ही था, यानी कि टॉपिक ये वाला जो है वो सारा का सारा सब्जेक्ट ही मूव हो गया। लेकिन किसी ने कहा कि यार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इधर नहीं पढ़ाना, हमने कैफ 1 में पढ़ाना है जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर है। इसको जनाब उठा के इन्होंने उधर कर दिया। अब वहाँ से फिर दोबारा अब ये नीचे आया है, दोबारा पीआरसी के अंदर आया है, पीआरसी 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से। ईजी टॉपिक है, कोई मसला नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, एक टॉपिक पहले हुआ करता था पार्टनरशिप के नाम से, पार्टनरशिप अकाउंट्स के नाम से, और जब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक उड़ा, जब पीआरसी बना तो उसमें से इन्होंने पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, तो फिर ये पार्टनरशिप का एरिया ख़त्म हो गया। अब इन्होंने दोबारा पार्टनरशिप की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डाली है, वो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं डाला, समझे, उसका 30% ऐड बैक किया है, यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है और कुछ इसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपके फाइनल अकाउंट के चैप्टर में डाल दिया गया है। चैप्टर 1 के अंदर थ्योरी डाली गई है, और ये थ्योरी भी पहले मौजूद थी, बाद में निकाल दी किसी ने और फिर दोबारा ऐड की गई है। यानी कि मुझे ये लगता है कि बीच में किसी बंदे ने किताब या सिलेबस अपडेट किया और तो वो ऐसा था कि जिसमें बहुत सारी गलतियां रह गई थी, तो आईकैप ने सोचा था कि यार जब अगली दफ़ा बुक हम अपडेट करेंगे ना तो ये चीज़ें दोबारा वापस डालेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पहले हुआ करती थी, बच्चों को हम कराते थे। मुझे याद है मैंने खुद भी पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ी थी मैं क्लास में सो गया था, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, थ्योरी इन चैप्टर 1। अच्छा, एक और चीज़ भी है जी, चैप्टर 10 के अंदर आप समझ लें कि एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट आया है, और वो क्योंकि मैं पहले कराता था, क्योंकि उसको करा के ही समझ आती है बच्चों को फाइनल अकाउंट की, वरना नहीं समझ आती, इसलिए मैं उसको एक नया टॉपिक नहीं कंसिडर करता कि जी नया टॉपिक आ गया है। इसी तरह से क्यूएम के अंदर बायबैक का कॉन्सेप्ट आया है जी, बायबैक क्या है, जो हम जो रिवीजन क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 6 की जो रिवीजन क्लासेस हैं उसके अंदर, तो वो मैं पहले भी पढ़ाता था, इसलिए मैं उसको एक एडिशन कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उसके बगैर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। सिमिलरली ये जो ट्रायल एडजस्टेड ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी बच्चों को मैं पढ़ाता होता था, क्योंकि वो एक छोटी सी ईजी सी बात थी, तो वो जो है ना वो हम कर लेते थे। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगेन स्केजुअल है जी पीआरसी 1 का, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 दिसंबर जनवरी 2025। ये स्केजुअल है, चैप्टर वाइज बना हुआ है। इसमें आप लोगों को वैसे तो चाहिए कि आप सारा ही पढ़ें, क्योंकि डेली बेसिस पे एक अच्छी आप लोगों की एक जो है ना ये माइलस्टोन डेवलप हो जाएगा कि यार इतना सा पढ़ लिया बस आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये स्केजुअल ना सिर्फ क्लासेस का स्केजुअल है, बल्कि आपके लिए एक प्रिपरेशन स्केजुअल भी है। किसी दिन आप चाहते हैं कि जी मैंने आज ये क्लास नहीं पढ़नी, तो ना पढ़ें, लेकिन वो टॉपिक तो तैयार कर लें आज, ताकि आपका सिलेबस जो है वो 8-10 जनवरी तक ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। तो ये भी मेरा ख्याल है 8-9 जनवरी तक जाएगा, ठीक है जी। पावर क्लासेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हैं, ये हम लोग जो है ना ये करेंगे। तो दैट्स इट। अगेन इस क्लास का जो टाइम पीरियड है वो 5:30 से लेकर 6:45 तक होगा, और इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड के अंदर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश भी करेंगे। कोई सवाल?